हमारा महापर्व महाकुंभ शुरू होने ही वाला है। आज इसी पर बात कर लेते हैं। आज हम बात कर लेते हैं 2025 के महाकुंभ में साइबर सुरक्षा की एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर जो हर श्रद्धालु के लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। हर 4 साल में आयोजित होने वाला यह महापर्व लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है और उनकी आस्था को भी मजबूत करके जाता है। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। यह एक ऐसा विशाल आयोजन होगा जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार साइबर अपराधियों ने भी अपनी रणनीतियां पहले से तैयार कर ली हैं। वे श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास का फायदा उठा सकते हैं, उन्हें ठगने की साजिश भी रच सकते हैं। उनकी मुख्य रणनीति में होटल बुकिंग, यात्रा पैकेज और धार्मिक सामग्री के नाम पर लोगों को अपनी जाल में फंसाना हो सकता है। साइबर अपराधियों की तकनीक बेहद जटिल और चतुर है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। वे फर्जी वेबसाइटें, नकली बुकिंग और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धोखा देने की पूरी योजना बना चुके हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह की एक एफआईआर दर्ज हुई है। कई बार ये अपराधी इतनी सटीक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि श्रद्धालु उनकी बातों में आसानी से फंस जाते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे केवल आधिकारिक और प्रमाणित वेबसाइटों पर ही बुकिंग करें। 2 चरणीय सत्यापन का हमेशा उपयोग करें, जिससे आपके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मजबूत और जटिल पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह शामिल हों। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये नेटवर्क हैकिंग के लिए सबसे आसान माध्यम होते हैं। प्रयागराज प्रशासन ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। एक विशेष साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना भी कर दी गई है, जो लगातार साइबर अपराधियों पर नजर रखेगी। साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने पहले ही 44 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान कर ली है और उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने 1920 नंबर पर एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जहां आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। महाकुंभ एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव है। इसे किसी भी तरह से अपराध या धोखाधड़ी से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, जागरूक रहना होगा और अपने परिवार और दोस्तों को भी इन सुरक्षा टिप्स के बारे में बताना होगा।
याद रखें कि सामूहिक जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने डिजिटल लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। हर लेन देन से पहले 2 बार सोचें। अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें और अपने बैंक डेटा को सार्वजनिक जगहों पर कभी न दिखाएं। संदिग्ध ईमेल और संदेशों पर ध्यान कतई न दें और हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करें। साइबर सुरक्षा के बारे में लगातार शिक्षित रहें, नवीनतम तकनीकी रुझानों से अवगत रहें, अपने उपकरणों में नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें और विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। याद रखें, सावधानी ही हर सुरक्षा की कुंजी हुआ करती है। हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है, आपकी सुरक्षा में योगदान दे सकता है। अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि हम सामूहिक रूप से इन साइबर अपराधियों का मुकाबला कर सकें। तब फिर सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। महाकुंभ एक अद्भुत और पवित्र अनुभव है, इसे किसी भी तरह से अपराध से बचाएं। आपके विचार और अनुभव कमेंट के रूप में जरूर साझा करें। फिलहाल साइबर पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। चूंकि हुआ यूं है कि एक होटल प्रयागराज में एक होटल मालिक ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनके नाम पर, उनके होटल के नाम पर एक झूठी वेबसाइट तैयार हुई है और उसने लोगों को छला है, ठगा है। और जबकि असली जो मालिक हैं उन्हें उसका कुछ अता ही पता नहीं है कि कितनी बुकिंग हुई है, क्या बुकिंग हुई है, किसने की है, क्योंकि वो जो साइट है वो गलत है, वो उसके नाम पर बना ली गई है। तब फिर पुलिस और सक्रिय हो गई है कि साइबर जो ठग हैं ना वो शुरू हो चुके हैं। अब उनकी योजनाओं को विफल कैसे किया जा सकता है, उसका तो एक ही मात्र तरीका है, हमारी आपकी जागरूकता। हम जागरूक रहेंगे तो साइबर जो ठग है ना वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। प्रशासन ने भी 44 जो साइटें हैं उन्हें चिन्हित कर लिया है कि ये गलत साइटें हैं, ये लोगों को ठग सकती हैं, ये लोगों के साथ छल कर सकती हैं, ये महाकुंभ जैसे पवित्र जगह पर लोगों में निराशा पैदा कर सकती हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन सतर्क होकर के काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को जागरूक करें और ये फर्जी साइटों से बचें, फर्जी लोगों से बचें और महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य करें जागरूकता के साथ।